हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विंडो क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन में हम स्टेप बाय डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, उत्तरी भाग में। व्याख्या देखिए, क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो का मेन पार्ट होता है व्याख्या। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार मुख्य रूप से कोरिया, सूरजपुर तथा सरगुजा जिले में है। यह राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको भौगोलिक दृष्टिकोण से भी क्वेश्चन आना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ आएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, इसको पढ़ना है, इसके बाद आपको आंसर निकालना है। पहला कथन कहता है छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं। सेकेंड है सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है। थर्ड है सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में है। ये रहा कथन। अब ऑप्शन देखिए, इसमें से आपको सही आंसर टिक करना है। पहला ऑप्शन कहता है आ, ब एवं स सही है। सेकेंड ऑप्शन कहता है आ और ब सही है। थर्ड ऑप्शन कहता है ब और स सही है। फोर्थ ऑप्शन कहता है आ और स सही है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो कठिन समझ जाते हैं और छोड़ देते हैं, मगर एक्चुअल में अगर इसे आप समझना चाहेंगे तो बहुत इजी होता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो आज आपको समझ आ जाएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, आ और ब सही है। ठीक है, देखिए व्याख्या देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पे आप लोग को मैं छोटा सा एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे जो कथन दिए रहते हैं उसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। ठीक है, एक बार में समझ नहीं आएगा तो सेकेंड बार पढ़ना है। यहाँ पे जो कथन दिए रहता है उसमें आपको पॉसिबिलिटी ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे जो 3 कथन दिए हुए हैं उसमें आपको क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं। ठीक है, सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है। तीसरा है सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में है। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से, ये आपको देखना है, और क्या नहीं है उसी के आधार पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। व्याख्या देखिए, पूरे क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सीमेंट के लिए कच्चे माल की बहुतायत में उपलब्धता के कारण छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट संयंत्र स्थापित हैं, जिनमें से 7 वृहद एवं अनेक छोटे संयंत्र कार्यरत हैं। राज्य में सीमेंट उद्योग निजी क्षेत्र के अंतर्गत है, जो कि देश की कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता का लगभग 15% उत्पादन करते हैं। तो ये रहा व्याख्या। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखिए कैसे हमने हल किया ये आपको बता देता हूँ। पहला कथन देखिए, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं। यहाँ पे हमने पढ़े थे छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट संयंत्र स्थापित है, जिनमें से 7 वृहद एवं अनेक छोटे संयंत्र कार्यरत हैं। ठीक है, सेकेंड कथन क्या था? सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे पढ़े। देखिए, छत्तीसगढ़ में सीमेंट के लिए कच्चे माल की बहुतायत में उपलब्धता के कारण छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट संयंत्र स्थापित हैं। ठीक है, अब तीसरा कथन देखिए, सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में है। यहाँ पे हमने क्या पढ़े? सीमेंट उद्योग निजी क्षेत्र में है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ और ब है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ऑप्शन बी राइट होगा, आ और ब सही है। तो इस प्रकार से हल किया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको प्रॉब्लम होती है इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में तो आप अपना प्रॉब्लम कमेंट करिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियां तथा उनके किनारे बसे नगर सुमेलित नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आप व्यापम पीएससी में देखे होंगे। ऑप्शन देखिए, दूध नदी कांकेर, महानदी राजिम, शिवनाथ नदी दुर्ग, इंद्रावती नदी दंतेवाड़ा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, इंद्रावती नदी दंतेवाड़ा। व्याख्या देखिए, क्लियर हो जाएगा। शिवनाथ नदी के किनारे दुर्ग और राजनांदगांव, दूध नदी के किनारे कांकेर,
इंद्रावती नदी के किनारे जगदलपुर और महानदी के किनारे शिवरी नारायण सिरपुर राजीव नगर स्थित है। दंतेवाड़ा नगर डंखनी संखनी की नदियों के संगम पर स्थित है। मैंने नदी के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो अपलोड किया है जिसमें नदी के संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट करें। इससे मेरे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आप फ्री टाइम में ऑनलाइन क्विज लगाना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट विजिट करें www.indiagkclass.com। वहाँ पे जाकर आप डिफरेंट टॉपिक पे ऑनलाइन क्विज लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? बेसिक क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, शेर है, सांभर है, हिरन है, जंगली भैंसा है या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अपना राइट आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, जंगली भैंसा। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है, जंगली भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है ये पूछा जाता है, तो ये दोनों क्लियर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु जंगली भैंसा है। इसका संरक्षण उदंती तथा पामेड़ अभ्यारण्य और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। जंगली भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबलेस बुबालिस है। यहाँ पे स्पेलिंग दिए हुए हैं, उच्चारण में मिस्टेक हो सकता है बट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा इस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, संजय नेशनल पार्क या उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, संजय नेशनल पार्क सर हमें क्या पढ़ा रहे हैं। इससे पहले तो हमने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था, तो यही डिफरेंस है विंडो क्लासेस चैनल पे। विंडो क्लासेस का पर्पस यही होता है कि आपको एग्जामिनर की दृष्टिकोण से क्वेश्चन को पढ़ाया जाए। किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको आना चाहिए। व्याख्या देखिए, क्लियर हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया सूरजपुर इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आपने सही पढ़े हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बट यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, संजय नेशनल पार्क अविभाजित मध्य प्रदेश में था, जिसका कुछ हिस्सा अगर परसेंट पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 60%। वर्तमान छत्तीसगढ़ में आता है। छत्तीसगढ़ के हिस्से को नया राज्य बनने के बाद 2002 में नाम बदलकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। ठीक है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम था संजय नेशनल पार्क। कंफ्यूज करने के लिए ये नाम आपको दे देगा और ये क्वेश्चन बन चुका है पीएससी में एज इट इज, और ऑप्शन लिया गया था डी, उपरोक्त में से सभी। तो आपको मैं हर एंगल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ये नहीं पढ़ा है। ठीक है, बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के किस विकासखंड में सर्वाधिक टमाटर की खेती होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, दरभा जगदलपुर, पत्थलगांव जसपुर, सरकंडा बिलासपुर या इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, पत्थलगांव जसपुर। आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे विकासखंड के आधार पर पूछा गया है तो पत्थलगांव, अगर जिले के आधार पर पूछा जाएगा तो जसपुर। व्याख्या देखिए, क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जसपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड में लुड़िंग नामक स्थान टमाटर उत्पादन के लिए विख्यात है। यह प्रदेश का सर्वाधिक टमाटर उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। अत्यधिक टमाटर उत्पादन के कारण इसे प्रदेश की टमाटर राजधानी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है टमाटर राजधानी। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वें नंबर क्वेश्चन देखिए, पंडवानी गायिका जिसे पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण मिला है, कौन गायिका है दोस्तों? ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऋतु वर्मा, तीजन बाई, गोमती बाई या सूरज बाई खांडे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अपना राइट आंसर टिक करें। जो 5000 सीजी क्वेश्चन के सीरीज में मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, आज हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट आप लोग निरंतर विजिट करते रहें, सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर अपलोड हो रहे हैं। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, तीजन बाई। पंडवानी गायिका तीजन बाई, जिसे तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। व्याख्या देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी कलाकार तीजन बाई को
1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण तथा 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो डेट आपको याद रखना है दोस्तों, 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण तथा 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब सिर्फ भारत रत्न बचा है जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजिम कस्बे को इस नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, छत्तीसगढ़ का चीनी का कटोरा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग। यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, ठीक है, पूछने का तरीका अलग है, बट आंसर एक ही है, राजिम। ठीक है, व्याख्या देखिए, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ महानदी, पैरी, सोढूर नदी का संगम है। यहाँ राजिम लोचन, कुलेश्वर महादेव जैसे मंदिर स्थित हैं। यहाँ प्रसिद्ध पुन्नी मेला लगता है। आप लोग को कमेंट करके बताना है दोस्तों, पुन्नी मेला कब लगता है, बट कंडीशन ये है कि आपको हिंदी माह बताना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन देखिए, महानदी पर, कोडार नदी पर, मनियारी नदी पर या इंद्रावती नदी पर। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, कोडार नदी। व्याख्या देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना महानदी की सहायक नदी कोडार नदी पर महासमुंद जिले के कौवाझर नामक गांव में निर्मित की गई है। ठीक है दोस्तों, यह परियोजना 1995 में पूर्ण हुई थी। क्लियर है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ई, पश्चिम बंगाल। व्याख्या देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है। तो कौन कौन से राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है तथा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा टोटल 7 राज्य है, आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। क्लियर है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें।